नमस्कार मित्रों, मैं भीम कुमार वर्मा आचार्य आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सरोवर क्लासेज में। मित्रों, ज्ञान सरोवर क्लासेज आपके पास संपूर्ण हिंदी की संपूर्ण क्लासेज लेकर के आया है। चाहे आप साहित्य, व्याकरण, कोई भी अंग हो हिंदी का, उसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्याकरण की संपूर्ण क्लास इसी YouTube चैनल पर मिलेगा। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें इस चैनल को, ताकि सभी लोग चैनल से जुड़कर अपने व्याकरण के ज्ञान को मजबूत करें। चलिए आइए तो हम ले चलते हैं आपको। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के कक्षा 11 का बलिदान कहानी का सारांश देखेंगे। बलिदान कहानी को समझेंगे। बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आप जानते भी हैं कि अधिकांशतः जो रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं, कृतियां हैं, वह कहीं न कहीं ग्रामीण जीवन के ऊपर लिखा गया है। ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। मजदूरों, शोषितों और गरीबों, वंचितों के विषय में लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद ने भी बलिदान कहानी में एक शोषित किसान का चित्रण किया है। कहानी की समीक्षा में हम देखेंगे कि यहाँ एक किसान को जमींदारों और साहूकारों के द्वारा शोषित किया गया है और वह शोषित किसान अंत में अपने आप को खत्म करने के लिए आत्महत्या का प्रयास भी करता है, आत्महत्या कर लेता है। शीर्षक जैसा देखेंगे कहानी की समीक्षा में, पहला जो तत्व है वह शीर्षक। तो कहानी का नायक गिरधारी है। इस कहानी का नायक, बलिदान कहानी का नायक गिरधारी है। जैसा कि बलिदान शीर्षक है, उसी के आधार पर बताया गया है। गिरधारी अपने खेतों से प्रगाढ़ प्रेम करता है। जब खेत साहूकार ने जमींदार मिलकर छीन लेते हैं, तब खेत में कुएं में कूदकर गिरधारी खेतों पर स्वयं की बलि दे देता है। अतः इस कहानी का शीर्षक बलिदान कहानी कला की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त है। जिस प्रकार से गिरधारी अपने आप को अपने खेत के लिए बलिदान कर जाता है, उसी प्रकार से इस कहानी का शीर्षक भी बहुत सटीक बैठ रहा है, बलिदान। इसके अलावा कथानक और कथा वस्तु की समीक्षा हम करेंगे। कथा वस्तु देखेंगे। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण किसानों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है। हरखू एक किसान है जो कभी शक्कर का बड़ा व्यापारी हुआ करता था। हरखू जो गिरधारी का पिता था, वह कई महीनों से बीमार होता है। अंततः होली के दिन हरखू की मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र का नाम गिरधारी। हरखू की श्राद्ध में वो हद से ज्यादा खर्च कर देता है। गिरधारी अपने पिता की श्राद्ध करता है, अत्यधिक दिखावा में बहुत ज्यादा खर्च करता है श्राद्ध कार्यक्रम में। इस प्रकार से जब गिरधारी अपने पिता के श्राद्ध में अत्यधिक धन खर्चा कर देता है, तो उसके पास धन का अभाव हो जाता है। जब उसके पास धन के अभाव हो जाते हैं, खेती नहीं कर पाता है, तो वह जमींदार कालिका दिन से ज्यादा नजराना लेकर जमीन दे देता है, यानी कि ब्याज पर पैसे लेता है और जमीन अपना कालिका दिन जमींदार को दे देता है। जमीन पर कालिका दिन का कब्जा हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव का मंगल सिंह तुलसी बनिए के सहयोग से 80 रुपए की कीमत वाले बैल मात्र 60 रुपए में खरीद लेता है। जमीन के बाद भी उसकी स्थिति सही नहीं होती है। उसके बाद ऐसी नौबत आती है कि गिरधारी अपने बैलों को भी बेचने पर उतारू हो जाता है। मंगल सिंह तुलसी बनिए के सहयोग से उसका जो हिष्ट पुष्ट बलवान बैल था, जिसका 80 रुपए कीमत था, उसको मात्र 60 रुपए में खरीद लेता है। बेबस लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रात में घर से गायब हो जाता है। सुभागी को रात में प्रेत रूप में दिखाई देता है। सुभागी जो गिरधारी की पत्नी है, सुभागी जब अपने खेत की तरफ जाती है तो उसको प्रेत के रूप में गिरधारी दिखाई देता है। फिर कालिका दिन को भूत रूप दिखाई देता है। कालिका दिन जब उस खेत पर जोतने के लिए जाता है, खेत बोने के लिए जाता है, तब भी गिरधारी भूत के रूप में दिखाई देता है। कालिका दिन अंततः गिरधारी से परेशान होकर के और उसके खेत को छोड़ देता है। शाम के समय अब कोई उधर नहीं जाता।
शाम के समय गिरधारी के खेत की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि गिरधारी का भूत वहां रहता है। गिरधारी का बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपये महीना घर लाता है। सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती, उसका परिवार अब मजदूर है। गिरधारी के परिवार को अब जमींदार बनिए के शोषण से मुक्ति मिल गई है। गिरधारी का एक बेटा है जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है, 20 रुपये महीना कमाता है, उसी से ला करके अपना परिवार चलाता है। सुभागी जो गिरधारी की पत्नी है वो भी अब पंचायत में नहीं बैठती। पहले हरखू का परिवार बहुत संपन्न था, पंचायत में बैठता था, लेकिन हरखू और गिरधारी के मरने के बाद सुभागी भी पंचायत से विरत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं उनका हम चरित्र चित्रण देख। पात्र एवं चरित्र चित्रण पर जब हम ध्यान डालते हैं तो देखते हैं इस बलिदान कहानी में गांव के जीवन का यथार्थ चित्रण है। जो गांव के जीवन की सत्य घटनाएं हैं वही लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इनमें जो प्रमुख पात्र है उसमें मंगल सिंह है जो एक सिपाही की भूमिका अदा करता है। कालिका दीन ग्राम प्रधान है, मुखिया है गांव का। हरखू व्यापारी से किसान बना। हरखू एक व्यापारी था जो बाद में एक रईस किसान बनता है जो गिरधारी का पिता है। और हरखू का पुत्र गिरधारी है जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, यही कहानी का नायक है। और हरखू जो है एक व्यापारी से किसान बनता है और उसी का पुत्र गिरधारी एक किसान से मजदूर बन जाता है, अपनी खेती गृहस्थी को बेच देता है और अंततः गत्वा वो आत्महत्या भी करता है। यही कहानी का प्रमुख पात्र और नायक भी है। एक महिला पात्र है जो जिसका नाम सुभागी है, वो गिरधारी की पत्नी है। गिरधारी की पत्नी का नाम सुभागी और यह महिला पात्र है। लाला ओंकार नाथ भी हैं और आदि प्रमुख पात्र हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे जैसे गिरधारी का पुत्र है ये भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कहानी जिसके चारों तरफ घूम रही है वो कहानी का प्रमुख पात्र या नायक गिरधारी है, उसकी पत्नी सुभागी है, मंगल सिंह सिपाही है, कालिका दीन प्रधान है, ये भी कहानी के प्रमुख पात्रों में आते हैं। और हरखू जो गिरधारी का पिता, यह प्रमुख पात्रों में गिने जा रहे हैं। अतः हम जब पात्र पर अपना दृश्य डालते हैं तो पात्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान एक कहानी सफल कहानी नजर आ रही है। बलिदान कहानी सफल नजर आती है क्योंकि इसमें यथार्थ का चित्रण है, बनावटीपन नहीं है, कहीं किसी प्रकार का बनावटी देखने को नहीं मिलता है। अगले शीर्षक पे हम चर्चा करेंगे कथोपकथन एवं संवाद। बलिदान कहानी में संवादों की अधिकता नहीं है, ज्यादा बनावटीपन देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा संवाद नहीं है। फिर भी जो संवाद प्रयुक्त हुए उनसे कहानी जीवंत हो उठती है। ग्रामीण बातचीत। ओंकारनाथ कहते हैं तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं पर नजराने के रुपए तुम्हें देने होंगे। ओंकारनाथ गिरधारी के साथ रियायत करते हैं, छूट देते हैं, लेकिन नजराने अर्थात जो उसके ब्याज होते हैं उसको छूट नहीं देते, वो देना पड़ता है गिरधारी को। गिरधारी का एक वक्तव्य आता है, गिरधारी कहता है सरकार मेरे घर में तो इसमें रोटियां का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं। गिरधारी कहता है कि मेरे घर में रोटी खाने की ठिकाना नहीं है, मैं इतने रुपए कहाँ से दे पाऊंगा। स्पष्ट है कि कहानी बलिदान के संवादों में किसी प्रकार की बनावटी नहीं है। मैंने पहले ही बताया इस कहानी में बनावटीपन देखने को मिलता ही नहीं है, या मुंशी प्रेमचंद की जितने उपन्यास है कहानी है किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं है। पूरे गाँव के जीवन का यथार्थ चित्र है, यानी जो सत्य होते हैं घट रहा है उसी को मुंशी प्रेमचंद ने अपने कहानियों में उतारा है। अब इस कहानी का भाषा शैली देखते हैं। तो भाषा शैली पर जब नजर डालते हैं तो बलिदान कहानी की भाषा बहुत सरल है, एकदम गवही भाषा है, हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। सुबोध है यानी कि ज्ञान देने वाली भाषा, हमको तुरंत याद हो जाने वाली भाषा है। और पाठकों के प्रति हृदयंगम भाषा है, यानी कि एक बार पढ़ने के बाद हृदय में समाहित हो जाती है। उर्दू फारसी के शब्दों का बाहुल्य है, उर्दू फारसी के शब्द भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। शैली पर चर्चा करते हैं कि यह वर्णनात्मक शैली है, कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी प्रेमचंद जी ने इस बलिदान कहानी में किया है। अगला जो प्रमुख इसका बिंदु है उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है, सबसे प्रमुख बिंदु कहानी किस लिए लिखा गया। तो उद्देश्य पर जब हम नजर डालते हैं तो कहानी में समाज सुधार, उपदेश, मनोरंजन
किसानों के शोषण का चित्रण आदि कहानी का उद्देश्य है। यानी एक बड़े वर्ग के द्वारा छोटे वर्ग को प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, उसी को दिखाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार कहानी कला की दृष्टि से बलिदान एक सफल कहानी है। बलिदान एक सफल कहानी अपने उद्देश्य के माध्यम से भी जानी जाती है। इसका उद्देश्य जो है हम देख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे प्रमुख पात्र में। तो इस कहानी का नायक गिरधारी है, प्रमुख पात्र भी गिरधारी है। आपको लिखना होगा, कहानी में ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बलिदान कहानी का सारांश लिखिए अथवा बलिदान कहानी के नायक या प्रमुख पात्रों का चरित्रांकन कीजिए। तो हम देखते हैं गिरधारी का चरित्र के विषय में। गिरधारी का चित्रण देखते हैं। गिरधारी प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी का नायक है। गिरधारी की चारित्रिक विषय इस प्रकार है। मैंने पहले बताया कि यह नायक ही है, प्रमुख पात्र में भी लिख सकते हैं और नायक का पूछेगा तो गिरधारी का तो लिखना ही है। तो गिरधारी में कौन कौन से चरित्र परिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पहला बिंदु देखेंगे, कर्तव्य परायण, यानी कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है। गिरधारी कर्तव्य परायण सच्चा किसान है, उसको अपने खेतों से लगाव है। वो अपने खेत कल्याण पशुओं के प्रति एक पूर्ण समर्पित है। अपने पिता हरखू की अंत्येष्टि संस्कार पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से करता है। गिरधारी को अपने खेतों से लगाव, पशु पक्षियों से लगाव और अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध को भी बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से पूरा करता है। दूसरा जो गिरधारी के चरित्र में गुण प्रदर्शित होते हैं उसमें देखेंगे स्पष्ट और सत्य वक्ता। गिरधारी जो भी कहता है वह सही बोलता है, स्पष्ट बोलता है और सत्य बोलता है। इस विशेषता को उजागर करते हुए प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है, उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था और मान था। गिरधारी गांव के पंचायत में बैठता था। उसके घर धन समाप्त हो गए थे लेकिन फिर भी उसका मान सम्मान उस गांव में था। अगला जो बिंदु है, अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए देख रहे हैं कि गिरधारी के अंदर जो अगला गुण दिखाई दे रहा है वह स्वाभिमानी। गिरधारी बहुत ही स्वाभिमानी है, निर्धन होते हुए भी स्वाभिमानी किसान है। खेत उसके स्वाभिमान का हिस्सा थे। वो अपने खेतों को कालिकाधीन इत्यादि को दे देता है और वो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या जैसे कदम को उठाता है। उसके खेत नहीं बचे, उसके बैल नहीं बचे, उसका मान सम्मान लग रहा था, छीन हो रहा था, इसलिए वो जो है अपने आप को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, आत्महत्या कर लिया। अगला बिंदु जो है गिरधारी का चरित्र में देखते हैं वह है संघर्षी, मेहनती, परिश्रमी। आजीवन गिरधारी संघर्ष से जूझता रहा, वह अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा। अगला बिंदु जो गिरधारी के चरित्र के विषय में देखते हैं वह है अवसादग्रस्त। अवसादग्रस्त चिंता से युक्त हो जाता है, उसके अंदर अवसाद भर जाता है, दुख भर जाता है, चिंताएं भर जाती हैं। गिरधारी अब चारों ओर से विपत्तियों से घिर जाता है। वो अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेता है। अपने खेत को बेच करके अपने बैलों को बेच लेता है, खाने के लिए कमी हो जाता है। तब गिरधारी जो है अवसादग्रस्त हो जाता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, तो वह दुखी होकर के और आत्महत्या का कदम उठाता है। जो छठवां इसमें गुण परिलक्षित होता है रूढ़िवादी, पितृभक्त। रूढ़िवादिता यह प्रमुख गुण है, इसको पहले ले लेना चाहिए था। रूढ़िवादिता, पितृभक्त। गिरधारी अगर अपने पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर खर्चा नहीं किया होता तो निर्धन नहीं हुआ होता, उसके पास धन का भाव नहीं होता। वो पुरानी परंपराओं में, रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ा था। श्राद्ध में दिखावे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अत्यधिक धन को खर्चा कर देता है, जिससे उसके सभी धन वही जो है समाप्त होने लगते हैं और वह गरीब हो जाता है। गिरधारी रूढ़िवादी, पितृभक्त, गरीब किसान है। वह पिता हरखू का क्रियाक्रम समर्थ न होते हुए भी पूरे विधि विधान एवं श्रद्धा से करता है। अतः स्पष्ट है कि गिरधारी के रूप में हम एक वास्तविक भारतीय किसान को पढ़ा पाते हैं। वह रूढ़िवादियों से, पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ था, पितृभक्त भी था। पिता